हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको टेक्स्ट करना चाहता है लेकिन क्यों। ठीक है, तो हम करने वाले इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग यानी होगा बहुत ही क्विक रीडिंग। ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं पिक अ कार्ड के लिए दो ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज द ब्लू कलर एंड सेकेंड वन इज द पिंक कलर। ठीक है, इफ़ यू लाइक द ब्लू यू कैन गेट अलॉन्ग विद दिस वन, अदरवाइज यू कैन गेट अलॉन्ग विद द पिंक कलर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं यू कैन वेट फॉर द शफलिंग टू हैपन और यू कैन डायरेक्टली गो टू द टाइम स्टैम्प जो मैं डाल दूँगा। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट गेट द कार्ड्स। तो पहले मैं कार्ड्स चुन लेता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग विद द लव मैसेजेस, लेट्स कनेक्ट। ठीक है, पहले चुन लेते हैं कार्ड्स फॉर ब्लू वन, विल गेट 1 and 2 and 3। ठीक है, ब्लू के लिए 3 कार्ड्स आ गए एंड पिंक के लिए चुनते हैं 1 and 2 and 3। ठीक है, चलो लव मैसेजेस का तो यहाँ पे काम हो गया। क्विक रीडिंग है, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट असाइड। अब लेते हैं टैरो एंड उसके भी करते हैं शफलिंग एंड वी विल गेट 3 to 4 cards as well। ठीक है, ब्लू के लिए चुनते हैं 1, ठीक है, 2, 3 एंड अ फाइनल 4। ठीक है, तो ये 4 कार्ड आ गए ब्लू के लिए एंड पिंक के लिए चुनते हैं 4 कार्ड्स 1, 2, 3 एंड फाइनल वन इज द 4। ठीक है, तो ये 4 कार्ड आ चुके हैं, इसको भी रखते हैं हम थोड़ा सा साइड में। ओके, देन वी गॉट द मून ओरेकल। चलो करते हैं इस कार्ड्स की शफलिंग एंड वी गेट just 1 and 2 cards for blue one and for the pink one we get 1 and 2। ठीक है, तो हमने मून मैजिक के लिए भी कार्ड्स चुन लिए हैं। ठीक है, मैं रखता हूँ इसको बॉक्स के अंदर एंड फाइनली वी आर हियर विद द लाइफ नेविगेटर डेक। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं शफल और चुनते हैं सिर्फ एक कार्ड। ठीक है, सो वी हैव डन डूइंग द रीडिंग, गेटिंग द कार्ड्स, और ये हमने कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए अगर आप चाहते हैं तो वापस से हम देख सकते हैं कि ये हैं आपके चॉइसेस। या तो आप चुन सकते हो ब्लू या तो चुन सकते हो पिंक वाला। ठीक है, चॉइसेस यूर्स। तो जिन्होंने भी वन हम करते हैं उनकी रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। सबसे पहला जो लव मैसेज है वो देखते हैं। फर्स्ट वो लव मैसेज इज दिस वन, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपसे काफ़ी इंस्पायर होता है और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इस कोशिश में काफ़ी उसको समझने को मिलता है। दिल की गहराई हो, बहुत सारे मैसेजेस हो एंड आपसे बेपनाह प्यार हो, वो अपने आप इस चीज़ को समझ जाता है। सेकेंड कार्ड है भाई, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। वेल, ये एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो गया। आई थिंक ये पर्सन आपकी फिक्र करता है लेकिन समवेयर द पर्सन वांट टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, जब भी आप कोशिश करते हो इनके बारे में जानने की, स्पेशली जब ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है या फिर कहीं ना कहीं लड़ झगड़ रहे हैं, फिर इनकी तबीयत सही नहीं है, तब जब आप इनकी फ़िक्र करते हो। जब मोस्टली कोई फिक्र नहीं करता देन द पर्सन फील्स ओके। जैसे कि आई थिंक मैंने संभावना सेट का कोई एक वीडियो देखा था इन विच शी सेड दैट उसके साथ जो उसका हस्बैंड था वो एक्चुअली फ्लर्ट कर रहा था उस टाइम से, आई थिंक सो। एंड जब वो बीमार पड़ी थी तो कोई नहीं आया था, सिर्फ उसका हस्बैंड ही आता था उसको देखने के लिए। मतलब दैट टाइम ही वॉज जस्ट अ पर्सन फॉर हर, लेकिन वो उसको देखने के लिए आता था। देन दे गॉट मैरिड। ठीक है, एंड जो थर्ड कार्ड यहाँ पे है वो है यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। यस, ये चाहे कुछ भी करे, जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश में भीगना चाहता है, यू नो, बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए कि चलो आइसक्रीम खाता है, ये करता है, यू डू द सेम थिंग विद देम, यू नो। तो जो ये करते हैं आप बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ जस्ट रियली ब्यूटीफुल। जैसे कि मुझे लूसीफर का एक एपिसोड याद आ गया जिसमें लूसीफर ट्राइज टू गेट अवे फ्रॉम ईव। तो जो
लूसीफर करता है जिससे वो खुश होता है, ईव भी वही करने की कोशिश करती है। जैसे कि लूसीफर लोगों को घर बुलाता है और मैच देखता है, तो ईव भी सेकेंड टाइम ऐसे ही करते हैं। सो इट्स लाइक रेसिप्रोकेटिंग समथिंग, जो सामने वाला कर रहा है वही कर रहा है, बिकॉज यू बिलीव दैट दिस गिव्स हैप्पीनेस टू देम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो फर्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कॉइंस, जो में है रिवर्स में, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। Then we have 5 of swords again, the same thing goes for the air sign, and जो final card है वो है the emperor, यानी कि एरीज साइन जो कि है रिवर्स में। तो चारों रिवर्स में आ चुके हैं, सॉरी तीनों रिवर्स में आ चुके हैं, एंड ओनली वन इज इन द स्ट्रेट पोजिशन, दैट इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें 4 ऑफ कॉइंस, वेयर द पर्सन इज एक्चुअली कुड बी पॉसेसिव। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको फ्रीडम देना चाहता है, यू नो। अगर ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव था एंड यू फील लाइक, अगर आपको घुटन सी महसूस हो रही थी कि आपको स्पेस नहीं दे रहे थे, या फिर यू नो किसी का फ़ोन देखना अलग होता है, किसी का फ़ोन हर बार चेक करना वो अलग होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात है तो ये पर्सन जो है वो वापस से एक नॉर्मल लवर की पोजीशन में आना चाहता है कि जो भी मैंने मिस्टेक्स की गलतियाँ की अब मैं वापस से वही नहीं करूँगा। तो समवेयर द पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि भाई कुछ चीज़ें उन्होंने सही की हैं, कुछ चीज़ें गलत की हैं, अब वापस से कोई गलत चीज़ें नहीं करना चाहते। नाइट ऑफ सॉर्ड जो है यहाँ पे आई थिंक द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हैं। लिब्रा जैसे कि जस्टिस के लिए जाना जाता है, और जेमिनी जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं डरता। बस बात यहाँ पे है कि ये पर्सन चाहता है कि आपसे बातें करे, यू नो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, समय द पर्सन बिगिन टू टेल यू समथिंग। ठीक है, अगर आपके बीच में अगर बातें नहीं चल रही तो पर्सन को ट्राई टू टेल यू एग्जैक्टली कि भाई अगर प्रॉब्लम आ गया था, किस वजह से आ गया था, उसके लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, एंड लाइकवाइज। तो ये शायद वो आपके साथ साझा करना चाहे। थर्ड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो अब ये पर्सन जो है वो आपको झूठ मूठ के दिलासे में नहीं रखना चाहता। ठीक है, फिर चाहे अगर झूठ मूठ के किए हुए वादे हो, कुछ लोग जो होते हैं वो प्यार में पड़ने के लिए कुछ भी करते हैं, यू नो। जैसे कि एक मूवी थी, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम ऑफ द मूवी, बट आई थिंक आंटी नंबर 1 ऐसे आई थिंक ये मूवी का नाम था, जिसमें रवीना टंडन को कोई कहता है कि भाई आपको अगर रंजीत नाम का कोई मिले तो उसके साथ ही आपकी शादी होगी वगैरह करना। तो जो भी रंजीत दिखता है वो उसके पीछे ही भागती रहती है, एंड देन गोविंदा उसे मिलता है, गोविंदा हाँ मैं ही तो हूँ रंजीत सहगल। So it was like saying that। तो एक फ़नी चीज़ है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आ चुका है, ये पर्सन जो है अभी आपके साथ झूठ मूठ का रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, देन द पर्सन विल टेल यू अपफ्रंटली कि भाई वो क्या छुपा रहे हैं, क्या सच में वो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, या फिर सच में कोई चीज़ है जो उनको अटका रही है, या फिर वट एवर गोइंग ऑन, द पर्सन वांट टू क्लियर विथ यू। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड एरो में से वो है द एम्परर, एरीज का साइन है रिवर्स में। द पर्सन इज़ रियली बेगिंग फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अगर आप दोनों की बातें नहीं चल रही हैं एंड आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, देन द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करे एंड आपसे बातें करके आपके साथ वापस से जुड़ना चाहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है वो है मून के कार्ड्स। पहला जो मून का कार्ड है बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन, इट्स ऑल अबाउट आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर भी अपने आप को चाह रहा है, एंड समवेयर उसे लग रहा है कि भाई अगर कोई बात है जो आप दोनों के बीच दरार डाल रही हैं, तो शायद ये उसकी बात के ऊपर यू नो सोच विचार करें, एंड देन द पर्सन विल कम टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस इज लाइक सर्वाइविंग योरसेल्फ, आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। ये पर्सन जो है वो वाइल्ड में डांस करना चाहता है। इट्स लाइक द पर्सन वांट टू सेलिब्रेट एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपसे कुछ छुपा रहा है एंड अगर उसे लग रहा है कि भाई कुछ हाइड एंड सीक चल रहा है, तो ये डायरेक्टली आपको वो बता देगा। ठीक है, एंड फाइनल जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है इग्नाइट योर लाइफ। ओके, विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस यू क्रिएट अमेजिंग चेंज फॉर योरसेल्फ एंड ऑल दोस अराउंड यू। ठीक है, ये पर्सन जो है वो अगर चेंजेस करता है अपने आप में, तो आप दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन उस पर्सन को इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो समवेयर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको टेक्स्ट तो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो उसको बार बार हर्ट कर रही है, या तो वो आपको कुछ बातें कहने से डरता है, या फिर समवेयर उसे लग रहा है कि भाई
आप उसको गलत ना समझें, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है। तो इधर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, कहते हैं रीडिंग उनके लिए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लव मैसेजेस जो हैं, एंड द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन। Okay, I hope you could see that. You think I'm good looking no matter what. Wow. ये खुद को ही कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, काफ़ी बड़बोले लगते हैं समवेयर, आप धीर भी लगते हैं। दिस पर्सन रियली लव्स टू गिव इम्प्रेशनेट अटेंशन टुवर्ड्स देम, अपने आप को इम्प्रेशन देने से कभी चूकते नहीं हैं। एंड दिस पर्सन ऑलवेज लाइक्स टू प्रे हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जैसे कि मैंने देखा था एवर आफ्टर हाई एक सीरीज़ है, तो उसमें जो एप्पल वाइट दिखाई जाती हैं, डॉटर ऑफ द स्नो वाइट, तो वो हमेशा अपने आप को कहते कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ वगैरह। तो वैसे आई थिंक ये पर्सन है कि जिनको लगता है भाई यस आई एम ऑलवेज गुड लुकिंग, एंड इनके हिसाब से आपको मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत व्यक्ति है जिनको आप चाहते हो। मे बी यू लव देम बिकॉज ऑफ देयर नेचर, या फिर बिकॉज ऑफ their good looks, या फिर because of their heart, but the person doesn't know about it, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है you always give me a shoulder to cry on। कभी भी अगर इनको तकलीफ होती है तो चाहे कोई अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर ये हमेशा रिलाय हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है you complete me। That's beautiful one। आप इनको कंप्लीट करते हो। It's like somewhere इनके हिसाब से अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ है जो वो खो रहे हैं, तो वो हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस, वो हो सकता है उनका देखने का नज़रिया। बट यू कंप्लीट मी इज़ लाइक समय उनको लगता है कि भाई एग्जैक्टली जो जिसको मैं ढूंढ रहा था अपनी ज़िंदगी में, वो मेरे सामने ही कब से थे, लेकिन मैं उनको ढूंढ नहीं पा रहा था, ठीक है। देन वी गॉट 7 ऑफ सॉर्ड्स ओवर हियर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ कप्स स्ट्रेट कार्ड आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन वी गॉट वॉन्ड्स, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एरीज, लियो, सैच, एंड देन अगेन वी गॉट एस ऑफ कप्स जो कि है वाटर साइन, ठीक है। और देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। देखो सबसे पहला जो कार्ड आ गया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड। इट्स लाइक ब्रेकिंग थ्रू, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो शायद अपने किसी दोस्तों से या फिर किसी मुसीबत से घिरा हुआ था, एंड द पर्सन वांट टू गेट थ्रू इट, इस पर्सन को वहाँ से बाहर निकलना है। जैसे कि मानो आप कहीं पे फंस गए हैं और आपको, जैसे कि एक सीरीज आई थी कि तकेशीज़ कासल, तो उसमें क्या था कि आपको दरवाजे मिलते थे, एट द एंड ऑलमोस्ट आई थिंक सेकंड लास्ट का तो कोई तो ऑप्शन था जहाँ पे आपको दरवाजे तोड़ने होते हैं। अगर आपने सही दरवाजे को चुना तो दरवाज़ा टूटता था, वरना फिर आप नीचे गिरते थे। समथिंग इज़ हैपनिंग। ये पर्सन जो है वो कोशिश करना चाहता है कि भाई कुछ दीवारें तोड़े और आपकी तरफ आए, द पर्सन वुड लाइक टू डू सो। ये आपको बताना चाहता है। अगर किसी भी बात के कारण ये आपको बता नहीं पाया था कि ये किस चीज़ से गुजर रहा है, कौन सी मुसीबत से इसको गुजरना पड़ रहा है, लाइकवाइज देन द पर्सन वांट टू क्लियर इट आउट। कई बार समय अगर हमें ना मिले तो हम एग्जैक्टली वो चीज़ कह नहीं पाते जिसकी वजह से हम तकलीफ़ में हैं। तो ये पर्सन जो है वो आपसे मिलके आपको सारी बातें क्लियर करना चाहता है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है पेज ऑफ कप्स। ये है स्ट्रेट कार्ड। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी तरफ पहुँचने की कोशिश वो ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि आप थोड़े से नाराज़ हो सकते हो या तो इनके ऊपर, या तो आप बहुत ही मतलब सेंसिटिव हो, एंड जब भी ये पर्सन आपको रीच आउट करते हैं तो आप खुश होते हो, लेकिन इट्स लाइक बहुत रोमांटिक भी फील करते हो। कहीं ना कहीं इस सिलसिले को ये जारी रखना चाहते हैं। द पर्सन वांट टू कनेक्ट टू यू, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड देन द पर्सन वांट टू टेल यू एवरीथिंग जिससे वो गुजर चुके हैं, फिर जो भी इनके दिल में है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। मेरे हिसाब से ये पर्सन, या तो इस पर्सन ने आपको पहले से ही प्रपोज करके रखा हुआ है, या तो आप दिस पर्सन इज़ योर क्रश और यू आर दैट पर्सनस क्रश, ठीक है। एंड ये पर्सन चाहता है कि आप जल्द से जल्द इनके सवालों का जवाब दें। अगर इन्होंने आपको कोई सवाल पूछा है तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें जल्द से जल्द बता दें कि आप क्या सोच रहे हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। दैट इज़ ऑल अबाउट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड ये जो है वो एक रिश्ते की नई शुरुआत या फिर नींव हो सकती है।
कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि आपसे मिलके चीज़ें क्लियर करे, सॉर्ट आउट करे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर ये किसी रिश्ते में थे, लाइक कोई पर्सन अभी इनका एक्स बन चुका है या कोई थर्ड पर्सन था, तो उन्होंने अभी उनसे छुटकारा पा लिया है, एंड नाउ द पर्सन वांट टू कनेक्ट यू विद अ फ्रेश स्टार्ट। मे बी बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स मिला कि किसी चीज़ को तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, दिल की पेशकश कर रहे हैं, यकीन करना चाहते हैं कि आप सच में उनसे प्यार करते हैं, एंड देन द पर्सन वांट टू फॉल इन लव विथ यू। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सन भी यहाँ पे निकल के आता है। नेक्स्ट भी है दिस मून, बहुत ही खूबसूरत। आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स की हर साइन को एक्सेप्ट करते हैं एंड चाहते हैं कि यूनिवर्स इनको साइन दे। नेक्स्ट वी गॉट इज दिस वन, बहुत ही खूबसूरत। लास्ट क्वार्टर मून, लाइफ इज कंस्पायरिंग फॉर मी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई ज़िंदगी में कोई चीज़ गड़बड़ी वाली हो रही है उनको। जैसे मैंने कहा कि मे बी वो अगर किसी से लड़ झगड़ रहे हैं तो उनके साथ जो रिश्ता है उनका वो डामाडोल हो चुका है, एंड द पर्सन वांट टू गेट अवे फ्रॉम दोज पीपल। एंड फाइनली जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है जैसे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, सिमिलर उसके लिए ट्रस्ट, बिलीव दैट यू आर इक्विप्ड टू डील विद द इशू you will come against in life. Go forward calmly with confidence and you will find most problems will eventually just move aside for you. ट्रस्ट उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो यकीन करते हैं और एक्चुअली अगर उनके साथ उनको साथ देने वाला कोई पर्सन है तो चाहे प्रॉब्लम कितनी ही गहरी क्यों ना हो वो उसका डट कर सामना करेंगे। दैट इज़ वॉट वी सी ओवर हियर। अगर सच में आप इनका साथ निभाते हो और अगर इनको सच में लगता है, यकीन मिलता है कि भाई आप ही वो पर्सन हो जो इनका साथ निभाओगे, तो किसी भी हद तक जाके अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं और दोनों की ज़िंदगी का एक नया शुरुआत हो सकता है। इतना रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।